हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे हैव, हैज़ और हैड का यूज़, जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हैव, हैज़ और हैड का मतलब क्या होता है। तो तीनों की ही मीनिंग सेम होती है, तीनों का ही मतलब होता है पास होना या रखना, यानी कि चीज़ का पास में होना या रखना। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है इनको यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हैव का यूज़ देखते हैं। हैव का यूज़ आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं। जैसे कि आई हैव मतलब मेरे पास, यू हैव मतलब तुम्हारे पास, वी हैव मतलब हमारे पास, दे हैव मतलब उनके पास। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब यू के साथ हैव का यूज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फोन, तुम्हारे पास एक फोन है। यू हैव अ फोन, तुम्हारे पास एक फोन है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। ठीक है, तो हमने हैव का यूज करना समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हैव का यूज आपको ध्यान रहेगा कि हैव का यूज हमें आई, वी, यू, दे के साथ करना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हैज का यूज किसके साथ करना है। हैज का यूज हम ही, शी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। ठीक है, ही का मतलब वह होता है और इसे हम लड़कों के लिए यानी कि मेल्स के लिए यूज करते हैं। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसे हम लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हैज का यूज हम इट के साथ और नेम्स के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। शी हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। आपने देखा कि ही और शी के साथ हम हैज वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसी तरह हम नेम के साथ भी हैज वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल, राहुल किसी का नेम है ना। राहुल हैज अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी है। राहुल हैज अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी है। यहाँ पर देखिए आप, राहुल किसी का नेम है, उसके साथ भी हमने हैज वर्ड का यूज किया है। इसी तरह सीता हैज अ वॉच या सीता हैज अ फोन, सीता के पास एक घड़ी है। सीता हैज अ वॉच, सीता हैज अ फोन, यानी कि सीता के पास एक फोन है। यानी कि राहुल और सीता दोनों ही नेम्स हैं और नेम्स के साथ भी हमने हैज वर्ड का यूज किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने हैव और हैज का यूज करना सीख लिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैव और हैज दोनों का यूज हमें प्रेजेंट टेंस में करना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि हैव और हैज वर्ड का यूज हमें प्रेजेंट टेंस में करना है, मतलब जो चीजें प्रेजेंट में हो रही है उसे बताने के लिए यूज करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हैड वर्ड का यूज देखते हैं। हैड का मतलब भी पास रखना होता है, लेकिन इसका यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, मतलब जो चीजें पास्ट में हो चुकी है उसे बताने के लिए। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि हैड का यूज हम सभी के साथ, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी थी। शी हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। राहुल हैड अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी थी। राहुल हैड अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी थी। ठीक है, तो देखा आपने कि हैव, हैज और हैड का यूज करना कितना इजी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपको हैव, हैज और हैड का यूज आसानी से समझ में आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट